हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ योगेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। हमने आपको हमारे पिछले लेक्चर में एल्काइन के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जीएमपीज़ के बारे में बताया था और अब हम इस लेक्चर में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होती है एल्काइन का अम्लीय गुण। अम्लीय गुण क्या होता है? यू नो अबाउट अम्लीय गुण? एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? तो ये एल्काइन है जो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है नहीं करता है, इसके लिए हम इसकी सोडियम क्या होता है, जो प्रबल क्षारक होता है ये, है ना। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो कैटायन व एनायन का निर्माण होता है, राइट। तो ये क्या है, जो एल्काइन है वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, राइट, अम्लीय गुण रखता है ये, राइट। तो ये इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होगी, रासायनिक गुणधर्म होगा इसका। अब हम योगात्मक रिएक्शन की बात करें तो इसकी सेकंड जीएमपी में आती है डाई हाइड्रोजन का संयोजन, राइट। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये हमारी एल्काइन है और इसमें यदि हम हाइड्रोजन के साथ जो रिएजेंट हैं अभिकर्मक, प्लेटिनम है, निकल, पैलेडियम और आदि अगर हमको गिवन है तो हमें तो इसका अपचयन होगा, राइट, और इसमें एल्किन प्राप्त होगी, राइट, और उसको आगे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हमें एल्किन प्राप्त होगा, राइट। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये रिएजेंट होते हैं ये क्या है, जो रिएक्शन तो हमारी ऑर्गेनिक में बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो रिएजेंट है ना वो क्या है, रिपीट होते रहते हैं। तो ये अब आप बताओ, ये रिएजेंट है जो अब तक जो हमारे 3-4 लेक्चर्स में, मतलब हर लेक्चर्स में हर रिएक्शंस में आता है ये, मतलब हर रिएक्शंस में नहीं, मतलब एक अनेक रिएक्शंस में तो आया ही है। तो ये बहुत, अब आपको पता चल गया हो कि इसमें मिलते जुलते तो होते हैं, लेकिन ये क्या बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम इससे बहुत सारी रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट भी जो रिएक्शंस है वो क्या है, एलोजनों का संयोजन, राइट। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमें एल्काइन दिया हुआ है और इसमें हेलोजन है। तो इसकी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये है और इसमें जो दोनों हेलोजन हैं इनका योग होगा त्रिबंधित कार्बन, दोनों कार्बन पे, फिगर आपको इसमें दिखा हुआ है, राइट। और फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप ये है, इसमें है जो वापस से द्विबंध ये है, इसमें जो इस पे दोनों हेलोजनों का योग होगा और हमें ये अंतिम प्रोडक्ट ये प्राप्त होगा, राइट। आई होप आपको दोनों स्टेप समझ में आई होंगी। अब हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन, इस पे आते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड HX का योग, एल्किन पर HX का योग। इसमें फर्स्ट स्टेप है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन है जो इस कार्बन पे जुड़ता है, जो त्रिबंधित कार्बन पे, फिर ये एल्किन में परिवर्तित होता है। और सेकंड स्टेप में वापस से ब्रोमीन है जो द्विबंधित कार्बन पे जुड़ता है, तो हमें अंतिम प्रोडक्ट ये प्राप्त होता है, राइट। और हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फिफ्थ रिएक्शन क्या है हमारी, जल का योग, राइट। जल का योग होता है, तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एल्काइन दिया हुआ है हमें और इसके साथ जल दे रखा है और हमें ब्लैक के रूप में मर्क्यूरी या H+ दे रखा है, राइट। टेम्परेचर भी थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं लेकिन है टेम्परेचर। तो ये जो हाइड्रोक्साइड है वो त्रिबंधित कार्बन पे अटैक करेगा, तो हमारी ये फर्स्ट स्टेप होगी, राइट। और ये हमारी सेकंड स्टेप चला हुआ होता है, टोटोमेरिज्म बोलते हैं इसको। तो इट्स अ पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का मतलब वैसे आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, अधिक विद्युत ऋणी जो एटम होता है उसके और कार्बन के बीच में फॉर्म हो जाता है, और जो अधिक जो विद्युत ऋणी परमाणु होता है ना उस पे से जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के पास चला जाता है, राइट। तो ये आपको यहाँ पे समझा हुआ है कि इसमें जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आ गया है और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है जो कार्बन के पास चला गया है, राइट। तो स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन पे आते हैं, चक्रीय बहुलीकरण।
हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, चक्रीय बहुलीकरण। तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमें एल्काइन गिवन है, यदि हम इसको एल्काइन को लाल तप्त लोहे की नलिका है और जो हाई टेम्परेचर है इस पे हम अगर इसको गर्म कर दें तो हमें एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन प्राप्त होगी, राइट। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, चक्रीय बहुलीकरण। इसकी मैकेनिज्म आपको यहाँ पे समझाई हुई है कि किस प्रकार से हमको एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त हुआ है, राइट। ये हाई टेम्परेचर पे कुछ भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर पे अच्छे अच्छे कंपाउंड्स हैं ना जो पिघल के भाई पानी बन जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे एल्काइन की जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो ख़त्म हुई। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ, सी यू।